जय जय श्री सीताराम। राम जी जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें रहने का कोई उचित स्थान हो तो बता दीजिए, तो वहाँ वाल्मीकि जी रहने के जब स्थान बताते हैं तो वहाँ कहते हैं, काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। क्या क्या नहीं है? काम कोह मद मान न मोहा। काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद अहंकार नहीं है, है ना, मान नहीं है, मान बड़ाई का अभिमान नहीं है, न मोहा किसी चीज का मोह नहीं है, लोभ न क्षोभ न, लोभ नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया तो उसका क्षोभ नहीं है, राग न दोहा किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिसका हृदय निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका चित्त निर्मल है, जो पवित्र है तिनके हृदय बसु रघुराया। आप उसके हृदय में निवास कीजिए, वो आपका स्थान है, आप वहां रहिए, है ना। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और माया, माया क्या है? माया ये विषय विकार वासनाएं, ये माया है जिसमें कुछ नहीं है, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। अब ये सब चीजें तो बहुत सारी बता दी, काम कोह मदमान न मोह, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया है, तिनके हृदय बसु रघुराया। आप उसके हृदय में निवास कीजिए। अब राम जी निवास तो करें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतनी सारी चीजें, इतने कठिन कठिन भाई सब चीजें हैं, सब कुछ साधना बड़ा कठिन है। हो कैसे? कहना तो आसान है ना कि ठीक है, लेकिन ये हो कैसे? माया तो जीतने नहीं देगी, ऊपर से कलिकाल, फिर प्रबल इंद्रियों के विषय, क्या ये सरलता से होने देंगे? नहीं होने देंगे ना। जब राम जी की महाराज सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ, तो राम जी ने कहा कि अभी सीता जी की खोज नहीं करेंगे, अभी चातुर्मास है, आप अपने अभी राज काज संभाला है, अपने राज्य का विस्तार कीजिए, और 4 मास के बाद आके फिर आप मुझसे मिलिए यहीं पे। सुग्रीव जी चले गए तो राज्य के भोग विलास वासनाएं, उसमें राम जी की बात का और राम जी का दोनों का विस्मरण हो गया। दोनों का विस्मरण हो गया कि हमको सीता जी की खोज भी करनी है। जब चातुर्मास बीत गया तब एक दिन राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि मुझे लग रहा है कि सुग्रीव हमारी मित्रता को भुला बैठा है। 4 मास बाद मैंने उससे आने के लिए कहा था, वो नहीं आया, तुम जाओ उसको स्मरण कराओ। लक्ष्मण जी जाते हैं बड़े ही क्रोध में, और वहां पे फिर हनुमान जी महाराज किसी प्रकार से बात को संभालते हैं, और सुग्रीव जी को, जामन जी को, है ना, अंगद जी को, इन सबको साथ लेके राम जी की शरण में आते हैं। तब वहां सुग्रीव जी कहते हैं, नाई चरण सिर कहा कर जोरी, नात मोहि कछु नाही न खोरी, है ना, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे हे राम करहु जो दाया, है ना। राम जी किष्किंधा के पास ही तो रुके हुए थे, और इतने दिन में सुग्रीव जी कभी मिलने भी नहीं गए। प्रभु ने कहा था कि संतत हृदय धरु मम काजू, है ना, मेरे कार्य को ध्यान रखना, लेकिन उसे भी भुला दिया। जब लक्ष्मण जी गए, जाके कहा कि मैं नगर जला दूंगा, धमकी दी, तब आज मिलने आ रहे हैं। अपराध तो हुआ ना, तो अपने अपराध को स्वीकार किया, राम जी के चरणों में आए, है ना, राम जी के चरणों में आए और अपनी जो भी बात थी, जो भी गलती हुई, उसको स्वीकार किया। तो पहले तो देखिए, जो भी अपने अपराध हैं, जैसे कि मैंने कल भी आप सभी से कहा, जो भी अपने अपराध हैं, सबसे पहले
उनको स्वीकार कर लीजिए, है ना। अब हाँ ठीक है, मैं भूल गया, मुझसे अपराध हो गया, लेकिन हुआ क्यों? प्रभु अतिशय प्रबल देव तब माया। प्रभु इसमें प्रभु मेरा भी कोई दोष नहीं है। मैंने जानबूझकर तो कोई चूक नहीं करी है ना। मैं अपने वश में नहीं था। मैं किस में पड़ गया? मैं माया के वश में पड़ गया। जब सुग्रीव जी माया के वश में त्रेता युग में पढ़ सकते हैं, राम जी के मित्र बनने के पढ़ सकते हैं, तो हम लोग को तो माया सही ही ठग सकती है ना। तो प्रभु ये माया आपकी है और अतिशय प्रबल, बड़ी प्रबल है। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप को छुड़ा सके। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना, अब प्रभु कृपा करहूं यही बाती, सब तज भजन करहूं दिन राती। आप कृपा इस प्रकार से कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़ के अब आपका भजन करूं, है ना। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब आपने दे दिया और ये सब आपकी भक्ति के बाधक है। मैं तो इन्हें नहीं चाहता था ना, आपने फिर भी मुझे राज्य दिया। जब राज्य दिया तो फिर सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब में पड़ गया, आपके भजन को भूल गया। लेकिन प्रभु मैं जानबूझ के मैंने भजन नहीं भूला आपका, मैंने आपका भजन जानबूझ के नहीं विसराया। इस भजन को भूलने में मैंने आपकी माया का बल देखा। देव तब माया, आपकी माया का बल देखा। लेकिन ऐसा नहीं जाएगी, नहीं छूटे राम करहूं जो दाया। आप कृपा करें तो छूट सकती है, आप कृपा करें तो छूट सकती है। हां मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपने वो कृपा नहीं करी जो माया से छुड़ाने वाली है। वो कृपा अभी तक आपने नहीं करी। क्रोध मनोज मोह मद माया, छूटे ही सकल राम की दाया। राम जी के कृपा हो जाती तो ये सब छूट जाते हैं। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु अति कपि अति कामी। अरे मेरी कोई स्थिति है क्या? मेरी कोई गिनती है? ये आपकी माया तो ज्ञानियों के चित्त को भी हरण करने वाली है और बलपूर्वक मोह के वशीभूत कर देती है। आपकी माया के वश में सुर नर मुनि स्वामी सब कोई है, देवता मनुष्य मुनि सब आपकी माया के वश में है। और इतना ही क्या कहें, भगवान का जो देव रूप है, जो त्रिदेव के रूप में है, वो भी शिव विरंची कहूं, है ना। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, उनकी क्या कहें, शिव विरंचु कहूं मोहे को है बपुरान। जब उनको मोह हो जाता है तो फिर मैं अपनी क्या कहूं? किसी में सामर्थ्य नहीं है। गीता में भी कहा है, दैवी है दोष गुण में ही मम माया दुर्त्या। मेरी माया अत्यंत दुस्तर है। तो फिर प्रभु मेरी की गिनती क्या है? और उसमें भी मैं पावर पशु कपि अति कामी। मैं तो बंदर हूं, नीच पशु योनि में हूं, और पशुओं में भी जो अत्यंत कामी है उस योनि में बंदर हूं। स्वभाव से भी अति कामी हूं, पामर हूं, पशु हूं। तो फिर ऐसे में मेरा माया के वश में पड़ जाना प्रभु कौन सी बड़ी बात है? नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तमन सी जो जागा। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। नारी नयन सर जाहि न लागा। नारी नयन जगत विदयी जो कामदेव का बाण है ना, जो वज्र के भी प्रभाव को सहन कर लेते हैं, वो कामदेव के इस बाण को सहन नहीं कर सकते। सोल कुलिश अति अवनिहारे, तेज अतिनाथ सुमन सर मारे। वो भी कामदेव के बाण के मारे वो भी मर जाते हैं। तो भी हमारी क्या सामर्थ्य है? हम कैसे उसे सह सकते हैं? मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये अविद्या रात्रि है, घोर क्रोह तम निशी जो जागा। अविद्या रात्रि है, क्रोध अंधकार है, और अंधकार में मोह के वशीभूत होकर सब सो रहे हैं। मोह के वशीभूत होकर सब सो रहे हैं। तो प्रभु फिर मैं जड़ जीव हूं, मैं कैसे जाग सकता हूं? मैं नहीं जाग सकता ना। लोभ पाश जही गणना बनाया। काम बाण है, प्राणों का हरण करता है। क्रोध अहंकार है, इसमें विवेक लुप्त हो जाता है। लोभ पाश है, ये सहज ही दूसरे के वश में कर देता है। लोभ से ही तो मनुष्य दूसरे को वश में कर लेता है।
दूसरे की गुलामी करता है, अनेक प्रकार के अपमान भी सहन करता है, लोभ के ही वशीभूत होकर अपना गला मनुष्य स्वयं बांध लेता है और अपने को दूसरे के अधीन करने में लज्जा भी नहीं आती इसको। लोभ पास यही करना बनाया, है ना। लेकिन प्रभु आप में सोनल तुम समान लगवाया, आप में तीनों ही नहीं है, आप में तीनों नहीं है, काम नहीं है। मोरे अति प्रीति तिजिए केरी, यही सपने हो उद नारी नहेरी। राम जी ने स्वप्न में भी कभी किसी पर नारी का दर्शन नहीं किया। क्रोध नहीं है। शिशुपन ते पितु मातु बंधु, गुरु सेवक सचिव सखाऊ, कहत राम विदु बतन सु, है सपने हो लखे न काऊ। क्रोध से कभी किसी को देखा ही नहीं। सुन सीतापति शील स्वभाव, है ना, शील स्वभाव है, लोभ नहीं है। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज, है बटाऊ की नाई। राम जी चल दिए राज्य छोड़कर, सब राज्य पीछे छूट गया, किसी का लोभ नहीं है, लोभ ही नहीं है। तो आप में तीनों नहीं है, तो प्रभु जिसमें तीनों ना हो तो आपके ही समान हो सकता है ना। और आपके समान कैसे होगा? सोई जाने जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो प्रभु काम रहित होना, क्रोध रहित हो जाना, है ना, लोभ रहित होना, ये क्रिया से नहीं हो सकता, ये क्रिया साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है, ये कृपा साध्य है। वाल्मीकि जी ने जो रहने का स्थान बताया, काम को मदमान न लोभा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बस उदाया। आप उसके हृदय में निवास कीजिए, लेकिन उसके हृदय में ये सब गुण आएंगे कैसे? तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने ही भगत भगत उचंदन। ये आपकी कृपा से आएंगे, तुम्हारी कृपा, आपकी कृपा से आएंगे, अन्यथा किसी प्रकार से आने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे ही राम करो जब दाया। जब आप दया करेंगे, जब आप कृपा करेंगे, तब ये माया छूटेगी, अन्यथा छूटने वाली नहीं है। अन्यथा ये माया छूटने वाली किसी प्रकार से नहीं है। तो प्रभु आपकी कृपा से कोई एक ही ऐसा होता है जो इन सबसे छूट जाता है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, तब तक हृदय में ये सब बसते हैं। क्या क्या? लोभ मोह मत सर मद माना। लोभ मोह अहंकार, है ना, मान बड़ाई प्रतिष्ठा, ये सब तब तक हृदय में वास करते हैं। कब तक? जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। जब तक हृदय में राम जी निवास न करने लगे, तब तक ये सब निवास करते हैं। और जब राम जी आ जाते हैं हृदय में, तो जहां राम तहां काम नहीं, वहां फिर कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। लोभ मोह काम क्रोध सब शांत हो जाता है, कुछ नहीं बचता। जब सुग्रीव जी की ऐसी बातें सुनी तो राम जी ने कहा कि ठीक है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय हो ही भरत जिमी भाई। तुम परेशान ना हो, आप मुझे भरत समान प्रिय है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। ठीक है, गुण की, अवगुणों की, माया की, वृत्ति की, सबकी बात हो गई। राम जी कहां निवास करते हैं वो भी बात हो गई। राम जी जब कृपा करेंगे तभी होगा, है ना। जब लगी ओर न बसत रघुनाथा, जब तक राम जी हृदय में निवास नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। और यह गुण साधन तेने हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण किसी प्रकार के साधन से भी नहीं हो सकते कि मैं कोई ऐसा साधन कर लूं जिससे मैं इन सबको अपने वश में कर लूं, नहीं कर सकता। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा से कोई कोई विरले ही होते हैं जो इनको नियंत्रित कर लेते हैं। अब वो कृपा क्या होगी? क्रिया साध्य तो है नहीं, ये क्या है? कृपा साध्य है। ये कृपा साध्य है। क्रिया साध्य में क्रिया खुद करनी पड़ती है, कृपा साध्य में कृपा को साधना पड़ता है। वो कृपा करते हैं लेकिन उस कृपा को साधना पड़ता है। ऐसे नहीं है हाँ ठीक है कृपा हो जाएगी, ऐसे नहीं। उस कृपा को साधना पड़ता है। और साधे कैसे? उस कृपा को साधने का मार्ग है उनके अनुकूल हो जाना, उनके अनुकूल हो जाना। आप किसी को भी अपना बनाना चाहते हो, किसी के भी निकट जाना चाहते हो, तो क्या करेंगे?
उसके अनुकूल चलने लगेंगे। उसको जैसा आचरण पसंद है, जैसा व्यवहार उसको पसंद है, जैसी स्थितियां परिस्थितियां उसको पसंद है, उसके अनुसार हम अपने आप को ढालने लगेंगे, है ना, कि उसका प्रिय हम बन जाएं। तो उसी प्रकार अब राम जी को क्या पसंद है? राम जी को क्या पसंद है? राम जी को पसंद है प्रेम। राम जी को प्रेम पसंद है। प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। वो किसी से प्रकट नहीं होते हैं। हाँ, जहां प्रेम होता है वहां प्रकट हो जाते हैं। मतलब यदि जहां प्रेम की बात आ जाए तो वहां काम हो सकता है, वहां कृपा को साधा जा सकता है। और क्या? और ये कि हम उनके अनुकूल हो जाएं। उनके अनुकूल कैसे? जो उन्होंने बात कही है, जो वो कहे हैं, जो उनका उपदेश है, वो मान के उसके अनुसार चलने लगे। वो मान के उसके अनुसार चलने लगे। सब ते पुनि प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति मोल न दूसरा दासा। मुझे सबसे अधिक प्रिय वही है जिसको मुझे छोड़कर कोई दूसरी गति नहीं है। जिसको मुझे छोड़कर कोई दूसरी गति नहीं है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तो राम जी के अनुकूल बनने का क्या मार्ग है? परिहरि आस भरोस सब। सब आस भरोस त्याग करके उनके अनुकूल हो जाना कि प्रभु न अन्यम जाने न जाने न जाने, मैं किसी को नहीं जानता, मैं बस किसी को नहीं जानता, अब मैं आपके अनुकूल हूं। जैसे आप चाहें वैसे रखिए, सुख में रखिए, दुख में रखिए, अनुकूल रखिए, परिस्थिति चाहे प्रतिकूल रखिए। भोजन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। मेरा क्या काम है? मेरा काम इतना ही है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। मेरा काम इतना है कि आपने मानव शरीर दे दिया है, भजन के लिए दे दिया है, तो मैं भजन करूंगा। और जो आपकी आज्ञा है, आपकी आज्ञा में रहूंगा। शरणागति ली है ना, तो शरणागति का पहला नियम यही है कि जब सेवक है तो स्वामी की आज्ञा में रहें, स्वामी की छत्र छाया में रहें, तभी तो सेवा होगा ना। आज्ञा सम ना सुसाय हुए सेवा। सेवक वही है जो आज्ञा का पालन करे। सुन मन धर सब तजी भज मोही, जो सब छोड़कर उनका भजन करे, जो उनकी आज्ञा में रहे, उनके अनुकूल रहे, जो उन्होंने बात कही उस बात का पालन करे, है ना। तो ये जो मार्ग है, ये है कृपा को साधने का मार्ग, कि जो उन्होंने कहा है उसके हम अनुकूल हो जाएं, उसके अनुकूल हो जाएं। ये जो बात कही गई ना कि यह गुण साधन से नहीं हुई, ये गुण तो उनकी कृपा से ही होंगे। काम जाना, क्रोध चले जाना, विषय वासनाओं का चले जाना, हानि लाभ में जो हमारी दृष्टि है उसका चले जाना, है ना, गुण और दोष जहां दृष्टि है उसका चले जाना, ये उनकी कृपा से होगा। लेकिन उनकी कृपा को साधने का मार्ग क्या है? कि उनका होकर उनकी आज्ञा में रहना, उनका होकर उनकी आज्ञा में रहना। ठीक है। अब यहां पे समझने वाली देखिए दो बातें हैं। अब एक में तो मनुष्य ये समझता है कि जब उनकी ही कृपा से होगा, उनकी ही कृपा से होगा, तो फिर मेरा प्रयास क्यों बनता है? फिर मैं मन को क्यों मारूं? मैं मन की इच्छाओं का क्यों दमन करूं? क्योंकि मेरे करने से तो होगा नहीं। तो फिर मैं इच्छाओं का दमन क्यों करूं? यहां पे देखिए क्या कहा गया है, यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये जो गुण है ये साधन से नहीं होगा, ये इनकी कृपा से होगा। जबरदस्ती मन को दबा देना, जबरदस्ती अपनी इंद्रियों का दमन कर देना, ये गुण नहीं है। गुण तब होता है जब इंद्रियां बिल्कुल शांत हैं, आपके, है ना, आपके नियंत्रण में है, ये आपका गुण है। दमन करना कोई गुण थोड़ी है। किसी को अपना बना लेना प्रेम से, वो गुण है। अब किसी को मार पीट के कमरे में बंद कर लेना, ये गुण थोड़ी है। हमें क्या करना है? दमन करना है कामनाओं का, मन की वासनाओं का, हमें दमन करना है। हमें जबरदस्ती इनको कमरे में बंद कर देना है कि नहीं, तुम्हारा सेवन नहीं करना है।
और जब कृपा को साध लेंगे, जब कृपा साध्य हो जाएंगे, तब फिर इनका दमन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्वतः ही फिर आपके अनुकूल हो जाएंगी। ये गुण साधन ते नहीं होगा, ये उनकी कृपा से होगा कि फिर आपको दमन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर ये आपके अनुरूप हो जाएंगी। अभी क्या है, अभी आप दमन करेंगे, दमन करेंगे, आज कर रहे हैं, कल फिर करेंगे, परसों करेंगे, फिर तरसों करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन जब उनकी कृपा हो जाएगी, तब आपको इंद्रियों के विषय को दमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ये विषय अनुरागी नहीं रह जाएंगी, फिर ये राम अनुरागी हो जाएंगी। फिर ये कहेंगी भजन करो, विषयों में कुछ नहीं रखा। ये गुण है। लेकिन अभी क्या करना है, अभी दमन करके राम जी की आज्ञा में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके अनुरूप रहना है। ये काम हमें अपने हिसाब से करना है, ये काम हमें करना है। जो गुण है वो फिर उनकी कृपा से होगा, ये शांत उनकी कृपा से होंगी। लेकिन अभी जो है, अभी हमारा काम ये है कि भगवान की आज्ञा में, उनकी शरण में है ना, उनकी छत्र छाया में है, तो उनके वचनों के अनुसार चलें। फिर उनके वचनों के अनुसार चले ना, तब काम होगा। मनमुखी वृत्ति से काम नहीं होगा, अभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मनमुखी वृत्ति से ही काम होगा। जैसे पत्थर से मूर्ति बनानी हो तो क्या करते हैं, पत्थर मार के मूर्ति को तोड़ते हैं। वो टूटता तो एक ही पत्थर में है ना, मतलब एक ही चोट में, एक बार मारेंगे तभी तो टूटेगा। लेकिन उस एक बार के लिए पीछे आपने कितनी बार मारा है, उनका मूल्य कम थोड़ी हो जाता है। पीछे जितनी बार उससे प्रहार किया, उसका जो फल है वो इसमें मिला है। उसी प्रकार इन इंद्रियों को शांत करने के लिए, दमन करने के लिए, ये फिर रोज का सत्संग है, जो रोज हमें प्रेरित करता है कि नहीं नहीं करना है। बात वही है, चोट तो वही है ना, हथौड़ी वही है जो पत्थर पड़ रही है, वो दिन प्रतिदिन बदल नहीं रही है, उसकी हर चोट बदल नहीं रही है, वो समान है, वो तो एक समान है ना चोट। लेकिन वो एक समान होते हुए भी इतना प्रभावकारी है कि वो हर क्षण कुछ ना कुछ अंदर गहराई तक बैठती है, धीरे 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 धीरे, और फिर अंत में वो पत्थर को तोड़ ही देती है। तो अंत में धीरे धीरे सत्संग करते करते जो इंद्रियों का दमन हो ही जाता है। इसलिए भगवान की कृपा साध्य है ना, भगवान की कृपा को साधने का मार्ग बिल्कुल सीधा है कि सुन मन धर सब तजी भज मोहि। उनके अनुरूप रहकर उनकी आज्ञा के अनुकूल व्यवहार करें। इसी में हमारे जीवन धन्य है, इसी में हमारे जीवन का सुफल है। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।